Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. सो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 15 जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा आज का पार्ट नंबर 15 रहेगा। इससे पहले जो है वो 14 लेक्चर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ये कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज हमने हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही में आपका हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी से। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश की ये पहली ड्रग टेस्टिंग लैब होगी, कहाँ पर स्थापित की जा रही है? सोलन, धर्मशाला, झाड़मांजरी या फिर मंडी। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, झाड़मांजरी। यहाँ पर वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये जो है वो सोलन में ही पड़ता है। तो यदि अगर आपका पर्टिकुलर प्लेस ये नहीं दिया है, सोलन ऑप्शन में दिया है, तो सोलन आपको करेक्ट आंसर करना है इसका, क्योंकि सोलन के बद्दी में ही एक आपका टाउन है, ठीक है, झाड़मांजरी। वहीं पर ही जो है हिमाचल प्रदेश में पहली ड्रग टेस्टिंग लैब जो है ये स्थापित की जा रही है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जिला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन स्थापित करने वाला पहला जिला बनेगा? हिमाचल प्रदेश का पूछा जा रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन पर आधारित मोबिलिटी स्टेशन ये स्थापित करने वाला पहला जिला जो बनेगा वो बनेगा हमीरपुर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक आपको जो है इन्हें अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ध्यान में रखने, सभी जो है आपके एग्जाम में पार्ट ये बन सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 2023-24 में कितने प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है? तो ये इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि हिमाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसके तहत 2023-24 में बात करें तो कुल जो है वो 14 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस योजना के तहत हिमाचल में युवाओं को ई टैक्सी स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक योजना शुरू की गई है, ई टैक्सी स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो किस योजना के अंडर ये आएगी? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जिला पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है? पर्यटन राजधानी, ठीक है, तो ये किया जा रहा है कांगड़ा को। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे लंबा रोपवे ये होगा जो हिमाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कहाँ पर बनेगा? मनाली, धर्मशाला, शिमला या फिर नाहन। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, शिमला में, ठीक है। अब शिमला में जो है दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे बनाया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पार्क्स अवार्ड 2023-24 में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो स्पार्क्स अवार्ड हैं 2023-24 के, इसमें हिमाचल प्रदेश ने जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। तो हिमाचल प्रदेश अवार्ड, अगर किसी अवार्ड कैटेगरी में बात करें तो अगर किसी में पहला, दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्त करता है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो स्पार्क्स अवार्ड्स 2023-24 ध्यान में रखना है, इसमें हिमाचल प्रदेश का जो है वो पहला स्थान रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल का पहला टॉय ट्रेनिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो टॉय ट्रेनिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट ये स्थापित किया जाएगा बिलासपुर में। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किसे स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है एम सुधा देवी को, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? सो ये योजना है आपकी राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना। हाल ही में ये शुरू की गई योजना, ठीक है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है इस योजना की शुरुआत की जा रही है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाल ही में जारी प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 किससे संबंधित है? तो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 ये संबंधित है जैव विविधता संरक्षण से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये नेशनल लेवल के आपके इंपॉर्टेंट करंट इवेंट स्टार्ट हुए हैं आपके, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है भारत के किस गांव ने हाल ही में शून्य कचरा मॉडल अपनाया है। हाल ही में शून्य कचरा मॉडल अपनाने वाला जो गांव है वो बना है आंधी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांगयांग ग्यास्तो पीक जो हाल ही में समाचारों में था, ये किस राज्य में स्थित है। सांगयांग ग्यास्तो पीक न्यूज़ में रहा है, तो आपको बताना है कौन से स्टेट में ये आपका है लोकेटेड। तो ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्कोपॉड क्या है। तो ये भी न्यूज़ में रही टर्म, सार्कोपॉड क्या है। तो सार्कोपॉड आपको ध्यान में रखना है यूथेनेशिया डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग ने हाल ही में किस विषय पर रिपोर्ट जारी की है। तो हाल ही में नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है महामारी की तैयारी रिपोर्ट, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है CRS मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है। CRS मोबाइल ऐप इसका उद्देश्य है जन्म व मृत्यु पंजीकरण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा। तो खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन जो है वो भारत में होने वाला है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिकल सेल रोग क्या है। सिकल सेल रोग हाल ही में ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये अनुवांशिक रक्त विकार है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेक प्रिसेपा किस महाद्वीप में स्थित है। तो प्रिसेपा लेक जो है ये लोकेटेड है आपकी यूरोप में। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में स्टैंडर्ड वेटनरी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस किसने जारी की है। तो स्टैंडर्ड वेटनरी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस ये जारी की है पशुपालन एवं डायरी विभाग ने, ठीक है, डेयरी विभाग ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। राम दौड़ रहा है इस वाक्य में क्रिया का प्रकार क्या है। तो राम दौड़ रहा है, ठीक है, एक तरह की सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुंदर का विलोम शब्द क्या है। तो सुंदर का विलोम शब्द होगा कुरूप। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। इसका अर्थ है पढ़ने लिखने का ज्ञान ना होना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाई शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्र पुन आ, तो इसमें जो है वो कोई भी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जल्दी में कौन सा कारक है। करण, अपादान, अधिकरण या फिर संप्रदान। जल्दी में कारक है आपका अधिकरण। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जो डरता नहीं के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो डरता नहीं वो कहलाता है निर्भय। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वह लड़का तेज दौड़ा इस वाक्य में तेज कौन सा शब्द है। क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है या फिर अवयव है। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये एक विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रोटी का टुकड़ा इसमें कौन सा समास है। रोटी का टुकड़ा में समास कौन सा है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बाहुव्रीहि या फिर द्वंद्व। तो रोटी का टुकड़ा इसमें समास है तत्पुरुष। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सूर्य का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिया गया है आदित्य। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तुम जो है एक सर्वनाम है, इस सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो राइट आंसर है मध्यम पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब पूछा गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक, ठीक है। ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक। अब सबसे पहले आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करोगे तो सबसे पहले आप वर्ब को देखोगे कि वर्ब में कौन सी वर्ब यूज़ की गई है। तो टायर्ड, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, लेकिन एक आपका सिंपल सेंटेंस है। इस यहाँ पर आपको जो है बताना है सिंपली कि कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर का नहीं पूछा गया है, लेकिन सिंपली पूछा गया है कि सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है या फिर इंटेरोगेटिव है। लेकिन सीधी बात की जा रही है ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक, ठीक है। ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है, ना ही कोई नेगेटिव बात की गई है। तो सिंपल सेंटेंस आपका ये होगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच आपको दी गई है शी सैड आई एम स्टडिंग। तो इनडायरेक्ट स्पीच इसको आप कन्वर्ट करोगे तो शी सैड इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट आएगा। शी सैड शी वाज स्टडिंग, ठीक है। एम की जगह वाज हो जाएगा, आई की जगह जो है वो शी यूज़ होगा, ठीक है, फीमेल के हिसाब से। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। शी सेड दैट शी वाज स्टडिंग। नेक्स्ट है विच वर्ड इज़ अ कंजंक्शन इन द सेंटेंस आई विल वेट अंटिल यू अराइव। एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अंटिल से जो है वो जोड़ा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही डैश एवरी मॉर्निंग रन।
तो रन किस तरह से यूज़ होगा, रन, रन्स, इज़ रनिंग और हैज़ रन, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। सो करेक्ट होगी रन्स, ही रन्स एवरी मॉर्निंग, वह रोज़ सुबह जो है वो दौड़ता है, ठीक है। रन्स आर एन में एस सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड है आपका ब्यूटीफुली, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो ये क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। सो ये आपका है एडवर्ब, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इज़ अ पैसिव वॉइस। इनमें से पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करना है। एक्टिव और पैसिव का जो है वो नॉलेज आपको होना चाहिए, किस तरह से बनते हैं ये। तो यहाँ पर ऑप्शन बी देखोगे आप, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर लगा है, तो सिंपली आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लोगे कि एक पैसिव वॉइस है, ठीक है। एक्टिव में बाय हम नहीं करते हैं यूज़, पैसिव को जब एक्टिव को जब भी हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो है ये बाय का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है। ही इज़ इंटरेस्टेड डैश पेंटिंग फॉर, इन, ऑन और एट। ही इज़ इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। रुचि है किस में है, पेंटिंग में है, ठीक है। सो इनका इस्तेमाल होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। आपको बताना है कि करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, पंचुएशंस आपसे पूछी जा सकती है, तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक सभी को पढ़ोगे। तो ऑप्शन बी करेक्टली पंचुएटेड है, बट इट्स कॉमास में जो है कैन यू हेल्प मी इंटेरोगेटिव दिया गया है एंड शी आस्क्ड। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द सेंटेंस। क्लॉज आपको आइडेंटिफाई करना है। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। सो बेसिकली क्लॉज आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है बीच में पूछे भी जा सकते हैं। सो यहाँ पर आपका एडवर्ब क्लॉज होगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस में यूज़ की गई है। सो ऑप्शन बी आप देखोगे, नीदर ऑफ द बॉयज़ इज़ रेडी। तो करेक्ट जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इस सेंटेंस में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और सेशंस आपके कंटिन्यू एग्ज़ाम तक चलते रहेंगे, तो आप वीडियो को जो है वो सीरीज़ के एंड तक बने रहिएगा। अपनी तैयारी के साथ एक बूस्ट है आपका, एक रिवीजन पर्पस से हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछे ही जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।